क्योंकि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत निचले स्तर पर आ चुकी है। इतने निचले स्तर पर आ चुकी है, इनको भरोसा ही नहीं है कि ये पैदा करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच नफरत फैलाई जाए। तो वो एक चीज आती है कि मुसलमान जो पत्थरबाजी करते थे उनके खिलाफ तो बुलडोजर का एक्शन लग गया, लेकिन इनके बारे में क्या हो गया। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान अगर विरोध करें तो उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, लेकिन ये करें तो कुछ नहीं चलेगा, इनको प्यारे प्यारे बच्चे कहकर के छोड़ दिया जाएगा। सियासत में सियासत में ढाई चाल चली उन्होंने, और ढाई चाल चलने के बाद उन्होंने पूरे देश में आग अपने लोगों के द्वारा लगवा दी। कुछ भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आपने किसानों को मारा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद जो थे किसानों को मारने पीटने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन यहां बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में युवाओं को पूरी खुली छूट दे दी गई। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। भाई आज रेलों को आग लगाई गई, सरकारी संपत्तियां फूंक दी गई। लोग जो थे सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कर रहे थे कि आर्मी के ऊपर जो कानून लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, वो बड़ा गलत कानून है, इसको पास नहीं होना चाहिए। लेकिन जो युवा कभी वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाते थे, वो आज सड़कों पर नजर आए। मैं इन वीडियो का एनालिसिस करता रहा। एनालिसिस इसलिए करता रहा कि मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जब भी कोई दाव खेलना होता है तो वो कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं जहां राहुल गांधी पीछे छूट जाए। राहुल गांधी के साथ जिस तरह से पूछताछ की जा रही है और ईडी नाकामयाब होती जा रही है, इन्होंने पूरे देश को आग लगवा दी बजरंग दल के लोगों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। यहां कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा, बताया कि अगर मुसलमान होते तो अब तक तो बुलडोजर आ गए होते। 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, रेल जलाई जा रही है, बसें जलाई जा रही है। मोदी का हरामखोर सुरक्षा तंत्र कहां है? जानबूझ के दंगे कराने का प्रायोजन लगता है शायद मोदी की वो सियासत जिसमें विपक्ष हमेशा फंस जाता है। मोदी जी हमेशा घोड़े की चाल चलते हैं, ढाई चाल। सियासत में ढाई चाल चली उन्होंने, और ढाई चाल चलने के बाद उन्होंने पूरे देश में आग अपने लोगों के द्वारा लगवा दी। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कुछ युवा जो अति उत्साहित थे उस आंदोलन में शामिल हो गए, वो मारे गए। जो आप फैसला लेते हो, किसानों का आंदोलन हुआ तो वहां कभी रेल नहीं जलाई गई, कभी बस नहीं जलाई गई, किसी पे कुछ भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आपने किसानों को मारा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद जो थे किसानों को मारने पीटने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन यहां बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में युवाओं को पूरी खुली छूट दे दी गई। जलाओ गाड़ियां, देश को जलाओ और अपने वोट बनाओ। प्रधानमंत्री मोदी
एक तरफ जहां ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान अगर विरोध करें तो उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, लेकिन ये करें तो कुछ नहीं चलेगा, इनको प्यारे प्यारे बच्चे कहकर के छोड़ दिया जाएगा। ये बयान आपने सुन लिया होगा, सुनते रहिए, सुनने की शक्ति डालिए, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये जितना भी दिख रहा है आपको प्रोटेस्ट या सब कुछ, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित प्रोटेस्ट लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है कि पुलिस सपोर्ट कर रही है उस आर्मी के अग्निपथ के लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो है रेलवे की लाइनें तोड़ रहे हैं, रेलवे के स्टेशंस को जला रहे हैं, सब कुछ जला रहे हैं। जी, तो क्या लगता है सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। खुद वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन लेकिन पुलिस नामर्द बनी हुई क्यों बैठी है? क्या गृह मंत्री के इशारे पर, या जानबूझ करके मुद्दा भटकाने की कोशिश है? क्या कोई राज है जिसको बोल दिया गया है संघियों को कि ये करो? क्योंकि आम छात्र कभी भी डंडा लेके नहीं निकलेगा, किसान भी नहीं निकले थे, किसानों ने भी रेल नहीं फूंकी थी, जीएसटी पर व्यापारियों ने रेल नहीं पूछी थी। यहां बंदे बंदे मातरम के नारे लगते हैं और लोग और पुलिस असहाय नजर आती है और एक कंसर्न पैदा करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच नफरत फैलाई जाए। तो वो एक चीज आती है कि मुसलमान जो पत्थरबाजी करते थे उनके खिलाफ तो बुलडोजर का एक्शन लग गया, लेकिन इनके बारे में क्या हो गया? समझिए इस पॉलिटिक्स को, और विपक्ष को भी इस पॉलिटिक्स को समझना चाहिए कि मोदी और अमित शाह जैसा ग्रीडिंग पॉलिटिशियन कभी मिलेगा नहीं आपको। वो अपने मुद्दों में आपको फंसाता है, वो अपने मुद्दे अपने आप खड़े करता है, उस सियासत में आपको फंसाता है। और ये जो आर्मी का प्रोटेस्ट है, ये भी संघ का वो मुद्दा है जिसमें सबको फंसाया गया, विपक्ष को फंसाया गया, ध्यान राहुल गांधी से हटाया गया। क्योंकि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत निचले स्तर पर आ चुकी है, इतने निचले स्तर पर आ चुकी है, इनको भरोसा ही नहीं है कि ये प्रूव कर पाएंगे। राहुल गांधी ने आज सवालों जवाब किए ईडी से, वहां पर निरुत्तर हो गई ईडी। उन्होंने पूछा कि 8 साल से आपने ईडी की फाइल बनाई है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं हुआ। मीडिया में यह बताया जाता है राहुल गांधी जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने जवाब के साथ क्वेश्चन भी किए। ईडी जो था हिजड़ा बनकर के डांस कर रहा था। हिजड़ा का डांस देखा है ना? जहां ईडी फेल राहुल गांधी के सामने हो गई, वहां देश को आग लगा दी गई सेना के टीओडी के नंबर पर। दोस्तों, सियासत ऐसे ही चलती है और ऐसे नेताओं की सियासत ज्यादा बलवती होती है जो हमारे देश को लूटने आए हैं। अमित शाह का बेटा क्रेडिट कंट्रोल बोर्ड का इतना पैसा पाता है कि 600 लोगों की तनख्वाह दे सकता है, लेकिन यहां अग्निबाद की जा रही है और अग्निवीर के नाम पर देश को चूतिया बनाया जा रहा है। और ये चूतिया प्रधानमंत्री जो है वो देश को बर्बाद कर देना चाहता है। रेल जला दी, सब कुछ जला दिया, सब कुछ जला दिया। लेकिन मेरा आरोप यह है
जो भी जलाया गया, क्या प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में खुद सफाई देंगे? युवाओं को भड़का दिया गया एक मुद्दे से बचने के लिए, राहुल गांधी से गिरफ्तारी से बचने